वंडरस्लेट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अधिक अपडेट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का क्विज विषय है वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 1। भारत में छोटे उत्पादकों पर वैश्वीकरण का क्या प्रभाव है? ऑप्शन ए, छोटे उत्पादकों को अच्छी तरह से स्थापित फर्मों के साथ करीबी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। ऑप्शन बी, छोटे उत्पादकों को अच्छी तरह से स्थापित फर्मों के साथ करीबी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। ऑप्शन सी, छोटे उत्पादकों ने अपने व्यवसाय का विस्तार किया। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं सही जवाब है। ऑप्शन ए, छोटे उत्पादकों को अच्छी तरह से स्थापित फर्मों के साथ करीबी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। वैश्विक उत्पादों के साथ प्रतिस्पर्धा के कारण छोटे निर्माताओं को कड़ी चोट लगी है। छोटे पैमाने के उद्योग जैसे बैटरी, कैपेसिटर, प्लास्टिक, खिलौने, टायर आदि को उनके व्यवसायों में बहुत नुकसान हुआ है। लाखों श्रमिक बेरोजगार हो गए हैं। कभी भी छोटे कारखाने इकाइयों को बंद करने के लिए मजबूर किया जाता है। मॉल जैसी बड़ी इकाइयों ने छोटे बाजारों और दुकानों को घेर लिया है। क्वेश्चन नंबर 2। उदारीकरण से क्या मतलब है? ऑप्शन ए, विदेशी व्यापार पर सरकार द्वारा निर्धारित व्यापार बाधाओं या प्रतिबंधों को हटाना। ऑप्शन बी, दुनिया भर के बाजारों का तेजी से एकीकरण। ऑप्शन सी, रिजर्व बैंक द्वारा नियमों को हटाना। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं सही जवाब है। ऑप्शन ए, विदेशी व्यापार पर सरकार द्वारा निर्धारित व्यापार बाधाओं या प्रतिबंधों को हटाना। किसी चीज पर प्रतिबंधों को हटाना या ढीला करना आमतौर पर एक आर्थिक या राजनीतिक प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन लोडिंग का समय कम करता है? ऑप्शन ए, ट्रकों। ऑप्शन बी, कंटेनर। ऑप्शन सी, रेलवे। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं सही जवाब है। ऑप्शन बी, कंटेनर। कंटेनर लोडिंग का समय कम करता है। क्वेश्चन नंबर 4। ग्लोबलाइजेशन का फायदा क्या है? ऑप्शन ए, कोई भी व्यवसायिक क्षेत्र से परे व्यवसाय का विस्तार कर सकता है। ऑप्शन बी, किसी भी व्यक्ति को उत्पादों की पसंद की विविधता मिलती है। ऑप्शन सी, रोजगार के अधिक अवसर हैं। ऑप्शन डी, ये सभी सही जवाब है। ऑप्शन डी, ये सभी। वैश्वीकरण से तात्पर्य दुनिया की अन्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ एक अर्थव्यवस्था की बातचीत से है। यह बातचीत वित्तीय बाधाओं, व्यापार, राजनीति, शिक्षा, उत्पादन आदि के संदर्भ में हो सकती है। व्यापार बाधाओं में कमी के कारण देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह। क्वेश्चन नंबर 5। भारत कब विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना? ऑप्शन ए, 1 जनवरी 1991। ऑप्शन बी, 1 जनवरी 1994। ऑप्शन सी, 1 जनवरी 1993। ऑप्शन डी, 1 जनवरी 1995। सही जवाब है ऑप्शन डी, 1 जनवरी 1995। भारत 1 जनवरी 1995 से WTO सदस्य और 8 जुलाई 1948 से गेट का सदस्य है। क्वेश्चन नंबर 6। वैश्वीकरण क्या है? ऑप्शन ए, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा व्यापार और निवेश के माध्यम से एक देश में राज्यों का तेजी से एकीकरण। ऑप्शन बी, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश के माध्यम से देशों का तेजी से एकीकरण। ऑप्शन सी, सरकारी नियम के तहत किसी देश में स्थानीय व्यवसायों का तेजी से एकीकरण। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं सही जवाब है। ऑप्शन बी, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश के माध्यम से देशों का तेजी से एकीकरण। वैश्वीकरण राष्ट्रीय सीमाओं और संस्कृतियों में उत्पादों, प्रौद्योगिकी, सूचना और नौकरियों का प्रसार है। आर्थिक दृष्टि से यह मुक्त व्यापार के माध्यम से विश्व भर में राष्ट्रों की अन्योन्याश्रितता का वर्णन करता है। क्वेश्चन नंबर 7। भारत में श्रमिकों पर वैश्वीकरण का क्या प्रभाव है? ऑप्शन ए, नौकरी की कोई सुरक्षा नहीं है। ऑप्शन बी, श्रमिकों को कम मजदूरी के साथ काम करना पड़ता है। ऑप्शन सी,
कुशल और अर्धकुशल श्रमिकों के लिए पर्याप्त अवसर हैं जबकि अकुशल श्रमिकों को नौकरी नहीं मिली। ऑप्शन डी, ये सभी सही जवाब है। ऑप्शन डी, ये सभी। वैश्वीकरण के कुछ नकारात्मक प्रभाव हैं जैसे कि इस प्रक्रिया ने ग्रामीण और शहरी भारतीय बेरोजगारी, झुग्गी राजधानियों के विकास और आतंकवादी गतिविधियों के खतरे के बीच असमानता बनाई। वैश्वीकरण ने विदेशी कंपनियों और घरेलू कंपनियों के बीच भारतीय बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ाई। क्वेश्चन नंबर 8। निष्पक्ष वैश्वीकरण के लिए सरकार को क्या सुनिश्चित करना चाहिए? ऑप्शन ए, निष्पक्ष वैश्वीकरण सभी के लिए समान अवसर बनाता है और इस प्रकार यह सुनिश्चित करता है कि वैश्वीकरण के लाभ बेहतर साझा किए जाएं। ऑप्शन बी, सरकार की नीतियों को देश में सभी लोगों का समान रूप से ध्यान रखना चाहिए। ऑप्शन सी, सरकार को अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए छोटे उत्पादकों का समर्थन करना चाहिए जब तक कि वे प्रतिस्पर्धा करने के लिए पर्याप्त मजबूत न हो जाएं। ऑप्शन डी, ये सभी सही जवाब है। ऑप्शन डी, ये सभी। सरकार आय द्वारा अपने लोगों को निष्पक्ष वैश्वीकरण सुनिश्चित कर सकती है कि देश के श्रम कानूनों का पालन किया जाए ताकि श्रमिकों का शोषण न हो। 2, छोटे उत्पादकों को अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए समर्थन करना ताकि वे बेहतर व्यापार की शर्तों के लिए अन्य विकासशील देशों के साथ तालमेल रखने वाले नियमों 3 से प्रतिस्पर्धा की स्थिति में व्यवहार्य बने रहें। MNC 4, फेयर के लिए WTO के साथ बातचीत करना। BU, उपरोक्त प्रश्न मैंने सीखा है निष्पक्षता, समानता और सहयोग के रूप। क्वेश्चन नंबर 9। भारत में MNC के वैश्वीकरण का क्या प्रभाव है? ऑप्शन ए, MNC को सस्ता श्रम और कच्चा माल मिला। ऑप्शन बी, विश्व उनके उत्पादों का बाजार बन गया। ऑप्शन सी, अ और बी दोनों। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन सी, अ और बी दोनों। वैश्वीकरण ने विदेशी कंपनियों और घरेलू कंपनियों के बीच भारतीय बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ाई। विदेशी सामान भारतीय सामान से बेहतर होने के कारण उपभोक्ता विदेशी सामान खरीदना पसंद करते थे। इससे भारतीय उद्योग कंपनियों के लाभ की मात्रा कम हो गई। क्वेश्चन नंबर 10। देश की सीमा के पार उत्पादों का आयात या निर्यात करना कहा जाता है। ऑप्शन ए, विदेशी निवेश। ऑप्शन बी, विदेशी व्यापार। ऑप्शन सी, विदेशी गतिविधि। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन बी, विदेशी व्यापार। विदेशी व्यापार अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं या क्षेत्रों में पूंजी, वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान है। अधिकांश देशों में यह सकल घरेलू उत्पाद GDP के महत्वपूर्ण हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है। क्वेश्चन नंबर 11। किसी अन्य राष्ट्र में संयंत्र स्थापित करने से पहले MNC द्वारा किस कारक पर विचार किया जाता है? ऑप्शन ए, कम लागत पर कुशल और अर्धकुशल मजदूर। ऑप्शन बी, कच्चे माल, मशीनों जैसे संसाधन की उपलब्धता। ऑप्शन सी, सरकारी नीतियां। ऑप्शन डी, उन सभी को। सही जवाब है ऑप्शन डी, उन सभी को। किसी कंपनी या कारखाने की स्थापना से पहले एक MNC निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखता है: आय, सस्ते श्रम और अन्य संसाधनों की उपलब्धता। दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन के लिए MNC के कार्यालय और कारखाने स्थापित हैं जहां अधिक लाभ कमाने के लिए सस्ते श्रम और अन्य संसाधन उपलब्ध हैं। क्वेश्चन नंबर 12। कैसे इंटरनेट के उपयोग ने वैश्वीकरण की गति को बढ़ा दिया? ऑप्शन ए, तुरंत डेटा भेजने और प्राप्त करने के लिए। ऑप्शन बी, ईमेल और वीडियो कॉल सेवाओं द्वारा कुशलता से संवाद। ऑप्शन सी, ई-बैंकिंग सुविधाओं के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान। ऑप्शन डी, ये सभी। सही जवाब है ऑप्शन डी, ये सभी। इंटरनेट शायद वैश्वीकरण का सबसे दृश्य पहलू है और कई मायनों में इसकी प्रेरक शक्ति है। वैश्वीकरण मुख्य रूप से इंटरनेट प्रौद्योगिकी के उद्भव के कारण जीवन के लगभग हर पहलू में सबसे अधिक बोधगम्य और अवलोकन योग्य है। क्वेश्चन नंबर 13। किसी कंपनी का प्राथमिक उद्देश्य दूसरे देश में अपनी शाखा स्थापित करना क्या है? ऑप्शन ए,
उत्पादन की लागत को कम करने के लिए। ऑप्शन बी, खर्च बढ़ाना। ऑप्शन सी, दूसरे राष्ट्र में सामाजिक विकास के लिए। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन ए, उत्पादन की लागत को कम करने के लिए। उत्पादन की लागत को कम करने के लिए किसी अन्य देश में अपनी शाखा स्थापित करना कंपनी का प्राथमिक उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 14। वैश्वीकरण के अवसर क्या है? ऑप्शन ए, राष्ट्रीय क्षेत्र से परे व्यापार का विस्तार करें। ऑप्शन बी, बेहतर शिक्षा प्राप्त करें। ऑप्शन सी, बेहतर आय प्राप्त करें। ऑप्शन डी, ये सभी। सही जवाब है ऑप्शन डी, ये सभी। वैश्वीकरण का शाब्दिक अर्थ स्थानीय या क्षेत्रीय वस्तुओं या घटनाओं के विश्व स्तर पर रूपांतरण की प्रक्रिया है। इसे एक ऐसी प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए भी प्रयुक्त किया जा सकता है जिसके द्वारा पूरे विश्व के लोग मिलकर एक समाज बनाते हैं तथा एक साथ कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। SEZ क्या है? ऑप्शन ए, भारत सरकार ने एक विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना की जिसमें उद्योगों को बिजली, पानी, सड़क, परिवहन, भंडारण, मनोरंजन जैसी विश्व स्तरीय सुविधाएं प्राप्त हों। ऑप्शन बी, विशेष आर्थिक क्षेत्र वे क्षेत्र हैं जो खनिजों से समृद्ध हैं। ऑप्शन सी, विशेष आर्थिक क्षेत्र भारत में बाजार क्षेत्र हैं। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन ए, भारत सरकार ने एक विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना की जिसमें उद्योगों को बिजली, पानी, सड़क, परिवहन, भंडारण, मनोरंजन जैसी विश्व स्तरीय सुविधाएं प्राप्त हों। एक विशेष आर्थिक क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें व्यापार और व्यापार कानून देश के बाकी हिस्सों से अलग हैं। SEZ एक देश की राष्ट्रीय सीमाओं के भीतर स्थित हैं और उनके उद्देश्य में व्यापार संतुलन, रोजगार, निवेश में वृद्धि, रोजगार सृजन और प्रभावी प्रशासन शामिल हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि आप इस क्विज का अभ्यास करना चाहते हैं तो अब नीचे दिए गए विवरण में लिंक पर वंडरस्लेट एप्लीकेशन डाउनलोड करें। यदि आपके पास हमारे लिए कोई सुझाव है तो कमेंट करें। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया है और इसे अधिक देखना चाहते हैं तो अंगूठे को हिट करें और भविष्य के वीडियो के अधिक अपडेट प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें।